जय श्री राम। आज का विषय है भगवान श्री कृष्ण। जब जब लोक में धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब साधु पुरुषों का उद्धार, पाप करने वालों का विनाश तथा धर्म की रक्षा के लिए करना जिन परमात्मा का व्रत है, उन्हीं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए शूरसेन के पुत्र वसुदेव जी और देवक की पुत्री देवकी के यहाँ पुत्र के रूप में अवतार लेने का ब्रह्मादिक देवताओं की विनंती के कारण निश्चय किया। बहन देवकी के विवाह के समय रथ हाँकने वाले कंस ने आकाशवाणी सुनी, अरे मूर्ख, जिसको तू रथ में बिठाकर ले जा रहा है, उसी के आठवें गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। सुनकर क्रोधी कंस ने वसुदेव को दिए वचन के कारण देवकी की जान तो छोड़ दी, पर दोनों को कारागार में डाल दिया। वहीं पर द्वापर युग के चौथे चरण में भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की आधी यानी अर्धरात्रि में रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण ने बालक रूप में जन्म लिया, जिन्हें वसुदेव ने गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के यहाँ पालन पोषण के लिए सुरक्षित पहुँचा दिया। उधर वसुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी के उदर से संकर्षण बलभद्र जी ने जन्म लिया। नंदवंश के कुल पुरोहित गर्ग जी ने बलराम और श्री कृष्ण नाम रखा। पृथ्वी के भार स्वरूप दैत्यों ने बलवान राजाओं के रूप में जन्म लिया था। इन सब का वध करना था। अपनी बाल क्रीड़ा शुरू कर दी। पूतना के प्राण स्तनपान कर चकटासुर को लात मारकर और तृणासुर को आकाश में ही गला दबाकर मार डाला। बाल लीला द्वारा ब्रज में गोप गोपिकाओं को आनंद देने लगे। यशोदा के एक कहने पर कि तूने मिट्टी खाई है, तब उन्होंने अपना मुंह माँ के सम्मुख खोलकर दिख रहा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रतिराज ही कोटि कोटि ब्रह्मांड, यानी अनेकों ब्रह्मांडों का दर्शन करा, ब्रह्म होने का परिचय करा दिया। उत्पात करने पर जब माता इन्हें रस्सी से बांधती हैं तो हर रस्सी को 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। बालकृष्ण ने माँ को संदेश दिया कि माँ, इन दोनों पाप पुण्य, जड़ चेतन, गुण दोष आदि से परे हों। इन दोनों से न मुझे प्राप्त किया जा सकता है, न बांधा जा सकता है। स्वेच्छा से बंधने पर कुबेर पुत्र नल कुबर, जो अर्जुन के वृक्ष बन गए थे, उखाड़कर उनका उद्धार किया। गोकुल छोड़ वृंदावन आने पर जब गाय चराने गए, तब बछड़े का रूप धारण कर आए वत्सासुर की पूंछ और पिछले पैर पकड़कर मार डाला। वहीं जलाशय में बैठे दुष्ट बकासुर की चोंच को चीर कर मार डाला। बकासुर और पूतना के छोटे भाई अघासुर को जिसने अजगर का रूप धारण किया था, उसे भी मार डाला। यमुना में निवासरत कालिया नाग, जो सहस्त्र फनों पर नृत्य कर जहाँ उसे जल छोड़ने पर विवश कर दिया, वहीं गोपिकाओं का चीरहरण कर उन्हें मर्यादित जीवन जीने की प्रेरणा दी। ब्रजवासियों द्वारा इंद्र की पूजा बंद कराने पर कुपित हुए इंद्र द्वारा प्रलय काल के जल द्वारा ब्रज को बहा देने के संकल्प के बीच गोप ग्वाल और गायों का पोषण करने वाले गोवर्धन पर्वत की पूजा करा। उसी को अपने दाहिने हाथ की कनिष्ठ अंगुली से उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की। शरद पूर्णिमा का महाराज तो ऐसा रचा कि यमुना के तीर पर वंशी की धुन सुनकर जो गोपिका जिस स्थिति में थी, उस स्थिति में रात्रि में दौड़ी चली आई।
वितरागी भगवान शिव भी गोपी के रूप धारण कर महारास में सम्मिलित हुए। अशुभ समय में यमुना में स्नान करने पर पकड़े जाने पर वरुण लोक से नंदराय को वापस लाकर वह भगवान का परम धाम देखने की कामना करने वाले सभी भक्तों को अक्रूर सहित ब्रह्मरुद्र सरोवर में स्नान करा परमेश्वर ने अपने धाम का दर्शन कराया। नारद द्वारा कंस को कृष्ण का रहस्य बताने पर कंस ने अक्रूर को दूत बनाकर दोनों भाइयों को मथुरा लाने को भेजा, तो उन्होंने चाचा अक्रूर नंद और ग्वालों के साथ जा भक्त से चंदन लगवाकर त्रिवका कुब्जा का उद्धार कर कंस की रंगशाला में रखे विशाल धनुष को बाएं हाथ से चढ़ाकर तोड़ डाला। कंस की क्रीड़ा यानी दंगल महोत्सव में को देखने चले तो मुख्य द्वार पर कुवलया पीड़ नाम जो हाथी बहुत ही बलवान था, अपने बाएं हाथ से सूंड पकड़ ऐसा पछाड़ दिया कि उसके प्राण ही चले गए। और उस अखाड़े में जाकर जहाँ कृष्ण ने चाणूर, शल, तोवल जैसे पहलवानों को लड़कर मार डाला, वहीं बलराम जी ने मुष्टिक और कूट को मार डाला। शेष पहलवान प्राण लेकर भाग गए। कंस द्वारा कृष्ण, बलराम और नंद सहित सभी को मारने की आज्ञा देते ही कृष्ण ने उछलकर कंस को सिंहासन से धकेलकर नीचे पटक कर उसके ऊपर कूद पड़े, जिसने देवताओं को भी पराजित करने वाला मामा कंस मर गया। दोनों भाइयों ने कैद में बंद माता पिता को कारागार से मुक्त कराया और कारागार से निकालकर कंस के पिता उग्रसेन को मथुरा का राजा घोषित कर दिया। अवंतीपुर यानी उज्जैन जो मध्य प्रदेश में है, उसमें रहने वाले कश्यप गोत्रीय सांदीपनी जी को गुरु बनाकर बलराम सहित 64 दिनों में ही 64 कला संपूर्ण विद्या सीखकर गुरु दक्षिणा में सांदीपनी के मृतक पुत्र को यमराज के यहाँ से ले आ गुरुजी को सौंप दिया। मथुरा आए तभी मगध राजा जरासंध जो कंस का साला था, उसने 23 अक्षौणी सेना लेकर आक्रमण कर दिया। तभी कृष्ण ने बलराम के साथ मिल सभी सेना को मार जरासंध को पकड़ कर भी इसीलिए जीवित छोड़ दिया कि वो और दैत्य को लाएगा तो बिना कहीं जाए ही उनका काम तमाम हो जाएगा। जरासंध 17 बार 23 अक्षौणी सेना लेकर आया, पर हर बार पूरी सेना मार दी गई। 18वीं बार जरासंध और 23 अक्षौणी और कालायवन जो 3 करोड़ म्लेच्छों की सेना लेकर आया था, तभी सब परिजनों की सुरक्षा की दृष्टि से भगवान ने विश्वकर्मा के द्वारा पश्चिम समुद्र में 48 कोस की लंबाई चौड़ाई में सभी दिव्य सुविधाओं से संपन्न द्वारिकापुरी का निर्माण करवाया, जिसमें योग माया द्वारा सभी परिजनों को भेजकर निश्चिंत हो युद्ध करने लगे। काले यावन को मुचुकुंद के द्वारा भस्म करा दिया। द्वारका में आने पर बलराम का रेवती के साथ विवाह संपन्न हुआ। वहीं श्री कृष्ण ने 8 पटरानियों सहित 16,100 कन्याओं से विवाह किया। इंद्रप्रस्थ में धर्मराज युधिष्ठिर ने के राजस्वीय यज्ञ के समय ही अर्जुन भीम को साथ ले गिरिव्रज में जा युद्ध कर जरासंध को 28वें दिन तिनके के संकेत का सहारा दे मरवा डाला। यज्ञ में अग्र पूजा के लिए जब भगवान श्री कृष्ण को चुना गया,
तब वहाँ बैठे शिशुपाल ने क्रोध में गाली बकना शुरू कर दिया। 100 से अधिक गाली होने पर कृष्ण ने चक्र से उसका सिर काटकर धर्मराज का यज्ञ पूर्ण कराया। द्वारका में आने पर गुरुकुल के साथी मित्र सुदामा का हृदय से लगा उनका मनोरथ पूर्ण किया। नर रूप अर्जुन को महाभारत के युद्ध में अनुपम गीता का उपदेश देकर समस्त मानवों का उपकार किया। पृथ्वी के भार स्वरूप दुर्योधन आदि दैत्यों का 18 अक्षौणी सेना समेत विनाश कर धरा का भार उतार दिया। दुर्वासा ऋषि के शाप से प्रभाव क्षेत्र में जा सभी यदुवंशी आपस में लड़कर मर गए। उपरांत बलराम जी समुद्र के किनारे जा अपने स्वरूप में स्थित हो गए। तभी श्री कृष्ण एक पीपल के पेड़ के नीचे पैर पर पैर रखे लेटे थे कि जरा नामक बहेलिया ने चमकते हुए पैर के तलवे में हिरन समझकर बाण मार दिया। व्याकुल व्याध को मोक्ष दिया। तभी सारथी दारुक रथ लेकर वहाँ आ गया। जैसे दारुक रथ से उतरा, वह गरुड़ ध्वजा युक्त रथ और सभी अस्त्र शस्त्र सभी के सभी आकाश में जाकर अदृश्य हो गए। अंतिम शब्द थे कि आज से 7वें दिन समुद्र द्वारका को डुबा देगा और अर्जुन को कहना कि सभी को इंद्रप्रस्थ ले जाए। यह दारुक को संदेश दे स्वयं अपने स्वरूप में लीन हो परम धाम को चले गए। वह 125 वर्ष धरा पर रहे। भारत माता की जय।